नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में सरकारी वकीलों की 50% तक फीस बढ़ाएगी योगी सरकार। कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। लखनऊ केजीएमयू में करोड़ों के दवा घोटाले पर बड़ा एक्शन। 3 संविदाकर्मी बर्खास्त। दिवंगत मरीजों के नाम पर दवाओं की खपत का आरोप। कैबिनेट मंत्री राकेश शशान को जान से मारने के मिले धमकी। आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। यूपीपीएससी अपर निजी सचिव परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी नहीं हुआ पास। सभी 331 पद रह गए खाली। यूपी में परिवहन विभाग की ओटीएस योजना से बेसिक टैक्स में छूट देने की तैयारी। 8.48 लाख वाहन मालिकों को होगा फायदा। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पैसे डबल करने के बहाने लोगों के पैसे ठगते थे सलमान व दानिश। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। योगी कैबिनेट की बैठक आज शाम 5 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होगी। 16 से ज्यादा प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। सरकारी वकीलों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। मानदेय और भत्ते बढ़ाने की तैयारी। मोहनलालगंज में रजिस्ट्री दफ्तर के लिए जमीन। धन संवत सेवा नियमावली में बदलाव संभव। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होनी है, कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए सीएम योगी की अध्यक्षता में जो है 5 बजे जो है ये कैबिनेट बैठक उनके आवास पर होगी। और जो माना जा रहा है इस कैबिनेट बैठक में 16 से भी ज्यादा जो है अहम प्रस्तावों को जो है उस पर जो है मुहर लग सकती है। जिस प्रकार से सबसे अगर अहम चीज देखी जाए तो इन मुद्दों में जो है वकीलों को एक बहुत बड़ा तोहफा मिल सकता है। प्रदेश सरकार है कि मुकदमे की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को मानदेय और मासिक भत्ते को की बढ़ोतरी का भी तोहफा देने की तैयारी इस कैबिनेट बैठक में है। तो कहा जा सकता है कि मोहनलालगंज में भी रजिस्ट्री दफ्तर के लिए जो है जमीन आवंटन की बात है। और साथ में भदोही, मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर, कानपुर में भी कई जिलों में इसके निर्माण के प्रस्ताव की मंजूरी दी जा सकती है। तो कह सकते हैं स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ इस कैबिनेट में जो है प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि वकीलों को और आम जनता की सुविधाओं को लेकर के की सबसे बड़ी मांग थी, उन कई जिलों के जो है उनके लिए जो है कैबिनेट बैठक में परमिशन दी जा सकती है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। खबर प्रयागराज से, जहां पर साउथ बलाका इलाके में एक ही परिवार के 4 शव मिलने से हड़कंप मच गया है। कई दिनों से एक मकान से दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घर का दरवाजा बंद होने के कारण पुलिस ने चैनल गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया। जांच के दौरान भूतल पर 3 शव बरामद हुए। मृतकों की पहचान वीरेंद्र कुमार वैश्य और उनकी पति मीनाक्षी और उनकी बेटी के रूप में हुई है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर जी, क्या कुछ जानकारी है? एक ही मकान में परिवार के 4 लोगों का शव मिला है। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सनसनीखेज मामला ये निकल के सामने आया है प्रयागराज में, और यहाँ पे 4 शवों के मिलने से यहाँ पे पूरी तरीके से दहशत का माहौल है प्रयागराज के अंदर। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि साउथ मलाका करके एक इलाका, एक क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे की ये घटना घटित हुई है। और इसमें जो है ये ऐसा माना जा रहा है कि ये घटना 2 से 3 दिन पहले घटित हुई थी, क्योंकि वहां से जो है कोई भी तरह की खबरें नहीं आ रही थी। लेकिन कल जो है शाम को जब वहां के पड़ोसियों ने उनको लगा कि यहाँ पे जो है दुर्गंध सी आने लगी, उन घर से बदबू सी आने लगी, तब लोगों ने जो है कुछ शंका हुई और उन्होंने तत्काल पुलिस को जो है इसके लिए इन्फॉर्म किया। और तत्काल मौके पर वहां पर पुलिस कमिश्नर, अपर पुलिस आयुक्त और उसके साथ डीसीपी मनीष चांडियाल की पूरी टीम वहां पे पहुंची। और जब वहां पे देखा तो पूरे तरीके से वहां पे एरिया जो था वो लॉक था, और उसका जो घर था वहां पे जब अंदर चढ़ने की कोशिश की गई तो दरवाजा बाहर से लॉक था। तो ऐसा देख करके लगा कि ये फिर वहीं पे जो थोड़ा सा डाउट जो है पुलिस को हुआ कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो पुलिस ने जो है वो चैनल का जो दरवाजा उसको तोड़ा, और तोड़ करके जब वो एंटर हुए अंदर तो जो फर्स्ट आपका फ्लोर था उस पे जो है 3 डेड बॉडीज मिली। तो ये तीनों डेड बॉडीज जो थी वो एक फादर, उनके वाइफ और उसकी लड़की जो थी वो उनकी थी। जो फादर तो करीब 70 साल की उम्र है, जो वाइफ वो करीब उनकी 65 साल की उम्र है, लड़की जो अविवाहित थी वो 40 साल की उम्र की। वो उसी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर उनकी जो डेड बॉडीज वहां पे मिली। और उसके बाद जो वो पूरे शहर में पूरे एक तरह कहते हैं पूरे क्षेत्र में जो सनसनी फैल गई। और उसके तत्काल बाद जो पुलिस जो है नीचे गई तो वहां मैं आपको बता दूं कि जो ओनर वो जो जिनकी डेथ हुई है उनकी करीब 14 वहां पे जो है दुकानें थी। जो 14 दुकानें भूतल पे उपस्थित थी, ग्राउंड फ्लोर पर वो 14 दुकानें थी, जिनमें से 2 दुकानें उनका एक बेटा चलाता था और एक वो जो अविवाहित लड़की थी वो उसको यूज करती थी। बाकी जो दुकानें थी वो किराए पे उठी हुई थी। और उसी को लेकर जब पुलिस नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पर गई, नीचे गई तो वहां पे एक शव उनको और मिला जो कि पूरी तरीके से जला हुआ था। उसके चेहरे को जो उसकी पूरी तरह से जला रखा था, जिससे कि उसकी पहचान किसी भी तरीके से ना हो सके। तो इसको देखने के बाद पुलिस ने तत्काल 4 शवों को जो है अपने गिरफ्त उसने ले लिया, कब्जे में लेकर के उसको तत्काल वहां से जो है पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेजा गया। और वहां पे भेजने के बाद जो है फॉरेंसिक टीम को तुरंत बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम जो अपना काम करते हुए नजर आ रही है, और इससे जो है पूरी तरीके से पुलिस की पूरी टीम जो है गठित कर दी गई है और वो पूरी जांच कर रही है। तो हर एंगल से इस पहलू को देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें एक पहलू ये निकल के भी आ रहा है कि जो ओनर थे, जो उस मकान के मालिक थे, जिनके जो है हत्या कर दी गई है, और वो उसमें जो है उनका एक छोटा लड़का भी था। और जो चौथी जो मैं आपको बता दूं जो ये डेड बॉडी मिली है ग्राउंड फ्लोर पे मिली है, जिसको केमिकल से पूरी तरीके से उसकी बॉडी को जला दिया गया, उसके चेहरे को जला दिया गया है, वो वहां पे उससे छोटा ऐसा माना जा रहा है कि वो उनके बड़ा लड़का जो अभिषेक है उसकी डेड बॉडी हो सकती है। अब ये आशंका है क्योंकि पूरी तरीके से जब तक ये फॉरेंसिक टीम की पूरी रिपोर्ट ना आ जाए तब तक क्लियर नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी आशंका की जा रही है कि वो चौथा जो डेड बॉडी है, शव है, वो भी उन्हीं के परिवार का है, उनके बड़े लड़के अभिषेक का है। और ऐसा एक एंगल निकल के पुलिस ने जो अभी फौरी तौर पर जो प्रथम दृष्टया जो निकल के आ रहा है उसमें पुलिस का ये कहना है, जांच की रिपोर्ट में ये पाया गया है जांच करने पे कि वो उनका एक छोटा लड़का भी था, जिससे लेकर के जिसको उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी से पूरी तरह से डिबार कर दिया था, उसको बाहर कर दिया था। उसके बाद से वो लड़का उनसे काफी नाराज चल रहा था। और उसको लेकर के जो उसका बड़ा भाई है अभिषेक, जिसके ऐसा आशंका की जा रही है कि उसकी भी मौत हुई है, उसकी भी हत्या कर दी गई, उसके बीच में जमीनी विवाद चल रहा था। तो इस एंगल को लेकर के पुलिस पूरी तरीके से जांच खोजबीन कर रही है। और इसको जांच करने के बाद मैं आपको बता दूं कि जब पुलिस वहां पे जब उसमें तोड़ करके अंदर पहुंची है तो वहां पे एक कमरे से उनको जो है हथौड़ा मिला, जहां पे उसमें देखा गया तो जो फर्स्ट फ्लोर था वहां पे जो एक कमरे में जो है उनके हस्बैंड वाइफ की जो है बॉडी मिली, जो मैंने बताया कि 70 साल उम्र है, और दूसरी महिला की जो है 65 साल उम्र है। और दूसरे कमरे में डेड बॉडी में जब गए तो वहां पे उनकी अविवाहित लड़की 40 साल की है, उसकी डेड बॉडी मिली। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं पूरा घटना क्षेत्र जो हुआ है पूरी तरीके से पूरे प्रयागराज के अंदर इस समय सनसनी में माहौल है। और ये जो है उसके बाद से पूरा एरिया वो जो दहशत में है और लोगों को, और इसकी खबर जो है मैं आपको बता दूं कि जैसे ये जो हुआ है ये कांड ऐसा नहीं है कि ये कल ही हुआ या आज ही हुआ, ये जो है 2 से 3 दिन पहले ऐसा माना जा रहा है कि हुआ है। और उसमें जब उसके बाद जब ये खबर किसी को पता नहीं चली, पूरी तरीके से लोगों का कहना है कि अब परिवार को आखिरी बार रविवार की सुबह देखा गया था, उसके बाद उनको नहीं देखा गया। लेकिन उसके बाद जब पूरे क्षेत्र के अंदर जो दुर्गंध आने लगी, जो शव थे उसमें से बदबू निकलने लगी, तो उसको लेकर के जो अगल बगल के पड़ोसी थे उनको लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर संदिग्ध जैसी बात लग रही थी कि कुछ ऐसी बदबू उस क्षेत्र में कभी नहीं आती थी। वो बहुत ही पॉश एरिया है और बहुत ही साफ सुथरा एरिया रहता है। तो उसमें जब तरह से घटना घटी थी तुरंत पर जो वहाँ के जो वहाँ के जो पड़ोसी थे उन्होंने जो है लोगों को पुलिस को फोन किया। और उसके बाद पुलिस जब आई तो आकर के फिर उसने तत्काल कार्रवाई की। और जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी तरह दरवाजा तो वो बाहर से लॉक हो, उसको देख करके
जो है पुलिस है उसको काफी, पुलिस वालों को काफी उससे जो है डाउट हुआ कि अंदर कुछ ऐसे बड़ी वारदात लगता है हो गई। उसको लेकर के जो चैनल का गेट था वहां पे उसको तोड़ा गया और तोड़ करके सब पूरी पुलिस टीम अंदर गई। जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस में आज पुलिस कमिश्नर वहां पे थे, अपर पुलिस आयुक्त थे, उसके साथ डीसीपी मनीष अंडल सिटी जो इस समय है वो तीनों उनके साथ। ठीक है मधुर, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको एक शव भूतल में भी मिला है। कुल 4 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर जारी, ट्रक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल। कार से बचने के प्रयास में हुआ हादसा, एक की हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर। बाराबंकी कॉलोनी कटरा थाना क्षेत्र के निवासी है घायल। डलमाऊ में अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे थे दोनों। बछावा थाना क्षेत्र के पश्चिम गांव बाईपास मोड़ की यह घटना बताई जा रही है। बाराबंकी कॉलोनी कटरा क्षेत्र का निवासी है घायल। बछावा थाना क्षेत्र के पश्चिम गांव के बाईपास मोड़ की घटना। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर जारी। बाराबंकी कॉलोनी कटरा क्षेत्र का निवासी है घायल। बरेली में अपराध नियंत्रण और पुलिस कार्यों की समीक्षा के दौरान एसएसपी अनुराग आर्य ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना सुभाष नगर की करग्याना चौकी पर तैनात चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह सिरोही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार श्री शीटर अजय साहू के खिलाफ शीट संचालित होने के बावजूद उनकी निगरानी में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। बारिश बारिश और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शानू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शानू, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर जहां पर लापरवाही के चलते अधिकारी को निलंबित किया गया है?
निश्चित तौर पे लगातार बरेली की जो एसएसपी हैं वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, और जो अनुराग आर्या एसएसपी हैं उन्होंने देर रात समीक्षा बैठक की, और समीक्षा बैठक के दौरान एक चौकी इंचार्ज यानी कि सुभाष नगर थाना क्षेत्र की एक चौकी है जो कि करगैना चौकी, वहाँ के प्रभारी हैं राजेंद्र सिंह सिरोही, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे। उन्होंने जो है हिस्ट्री शीटर की निगरानी, यानी कि एक आरोपी था उनके क्षेत्र में अजय साहू, जिसकी हिस्ट्री शीट ऑलरेडी खुल चुकी है, उसकी निगरानी में उन्होंने लापरवाही बरती। उसके बाद उसने और ज्यादा अपने क्षेत्र में उत्पाद मचाया, जिसकी निगरानी में उनकी लापरवाही साफ तौर पर उजागर हुई। और साफ तौर पर से जब समीक्षा बैठक हुई तो समीक्षा बैठक में उनके अपराध नियंत्रण और विवेचनाओं के निस्तारण में भी गंभीर लापरवाही पाई गई है। अप्रैल महीने में ही 35 विवेचनाओं में से सिर्फ 11 विवेचनाओं का निस्तारण वो कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो कार्यशैली है उस पर जो आरोप लगे वो कहीं ना कहीं सिद्ध होते हुए नजर आए, और समीक्षा बैठक के दौरान ही एसएसपी ने एक्शन लिया और एक्शन में उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड करने के बाद उनकी विभागीय जांच भी शुरू करा दी है, और अभी के समय की बात करें तो अभी कोई भी नया चौकी प्रभारी वहां पर तैनात नहीं किया गया है। फिलहाल इस समीक्षा बैठक में इस एक्शन के बाद जो पुलिस महकमा है, जो स्थानीय कर्मी है, उनमें कहीं ना कहीं हड़कंप का माहौल है कि लगातार एसएसपी जिस तरीके से कार्रवाइयां कर रहे हैं और समीक्षा बैठक के दौरान ही उनको सस्पेंड किया गया है, तो एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि एसएसपी अनुराग आर्या हिस्ट्री शीटर अजय साहू की निगरानी में लापरवाही का आरोप लगाया। अपराध नियंत्रण और विवेचनाओं के निस्तारण में खामियां मिली थी। प्रभारी राजेंद्र सिंह सिरोही को निलंबित किया गया। औरैया में 81 दिवसीय गविश्री यात्रा के दूसरे दिन विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रातः 7 बजे से पादुका पूजन एवं धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में जगत गुरु स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती श्रद्धालु के बीच मौजूद हैं और गौरक्षा व सनातन धर्म के संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव शाहपुर कला में दहेज उत्पीड़न का एक बेहद सनसनीखेज खतरनाक मामला सामने आया, जहां पर एक 24 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए गला घोटकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार साधनगरी थाना क्षेत्र के गांव नचला तरारा निवासी शीशपाल सिंह ने अपने 24 वर्षीय पुत्री प्रतिभा और पिंकी की शादी 3 वर्ष पूर्व हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गाँव शाहपुर कला निवासी चेतराम के पुत्र सोनू के साथ की थी। मृतक की चाची का आरोप है कि उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक शादी में स्विफ्ट कार सहित भरपूर दान दहेज दिया था। इसके बावजूद ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे और लगातार अत्र का आभूषण व बड़ी गाड़ी की मांग को लेकर पिंकी को प्रताड़ित कर रहे थे। और इसी बीच आपको बाराबंकी से खबर बता देते हैं। बाराबंकी से खबर, आस्था के मेले में चोरों का आतंक। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, हैदरगढ़ में आस्था के
सीसीटीवी में कैद वारदात के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। बाबा टीकाराम धाम मेले में चढ़ा रही थी महिला प्रसाद। प्रसाद चढ़ा रही महिला के गले से सोने की चेन लूट ली गई। बाबा टीकाराम धाम मेले में चढ़ा रही थी महिला प्रसाद। इस सप्ताह में चैन स्नैचिंग की ये तीसरी वारदात है। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके। राहुल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? कोतवाली हैदरगढ़ में एप्लीकेशन दिया है। इनके अनुसार ये बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ तहसील में पड़ने वाले सुप्रसिद्ध टीकाराम बाबा मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गई थी और जब ये अंदर से बाहर प्रसाद चढ़ा के बाहर की ओर आ रही थी तो जैसा कि सीसीटीवी में भी चेक करने के बाद ये नजर आ रहा है कि पीछे दो महिलाएं इनके साथ साथ चल रही थी और उन्हीं में से किसी एक महिला ने इनके गले से वो जंजीर निकाली। लगभग 3 से 4 तोला की जंजीर उसका बताया जा रहा है और स्थानीय लोगों की माने और वहाँ आसपास के लोग जो और भी लोग हैं उनका ये कहना है कि ये इसी हफ्ते में लगातार ये तीसरी बार ऐसी वारदात हो चुकी है। लेकिन पुलिस के हाथ अभी पूरी तरह से खाली है, किसी ठोस कार्रवाई को अंजाम नहीं दे पाए। जिसके बाद महिला के पुत्र नयन शर्मा जो कि एक अधिवक्ता है पेशे से, उन्होंने कोतवाली पहुंचकर इसकी तहरीर दी है और पुलिस के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर पुलिस या कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का